दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घुला और लोगों की सेहत को बिगाड़ रहा है। ये जहर लाख कोशिशों के बावजूद प्रदूषण का जो स्तर है वो दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली एनसीआर में आज भी स्मॉग की चादर नजर आई, जिसमें लोगों के लिए परेशानियां बढ़ गई। सांस लेने में लोगों को तकलीफ हुई। ग्रैप 3 लगाने के बावजूद प्रदूषण के स्तर में कोई कमी नहीं आई है। दिल्ली में कई जगहों पर AQI का लेवल 400 के पार दर्ज हुआ है, जो प्रदूषण का गंभीर स्तर है। वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब स्थिति में है। औसत AQI की अगर बात करते हैं तो औसत AQI 400 के पार दर्ज हुआ है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 की पाबंदियां भी बेअसर नजर आ रही हैं। प्रदूषण का जस का तस बना रहना जाहिर तौर पर लोगों के लिए मुश्किलों भरा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण कैसे कम होगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर मुख्य रूप से निर्माण गतिविधियों, धूल भरी सड़कों और यातायात की भीड़ से होने वाले PM10 उत्सर्जन के कारण बढ़ रहा है और सरकार हॉटस्पॉट की पहचान तेजी से कर रही है। सबसे पहले आज की पॉल्यूशन मीटर को देख लेते हैं। सुबह के 7:30 बजे किस इलाके में कितना पॉल्यूशन दर्ज हुआ, तो आइए दिल्ली की सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो दिल्ली में 410, नोएडा की बात करते हैं तो 465, गाजियाबाद की बात करते हैं 505, गुरुग्राम में 342, चंडीगढ़ में 258, जयपुर में 301, लखनऊ में 411, मुंबई में 241 और भोपाल में 259 AQI दर्ज हुआ। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर की हवा का स्तर कितना रहा है। अब दिल्ली की अगर बात करते हैं तो देखिए औसत जो रहा वो 402। इसमें पर्टिकुलर आनंद विहार की बात करते हैं तो 461 AQI, आनंद पर्वत 388, अशोक विहार 472, अलकनंदा 402, चाणक्यपुरी 388, सिविल लाइंस 437, कनॉट प्लेस 420, डिफेंस कॉलोनी 409, एकता विहार 472, गीता कॉलोनी 418, गाजीपुर 452, गोल्फ लिंक 451, गोविंदपुरी 397, GTB नगर 455, हजरत निजामुद्दीन 404, होलंबी खुर्द 433, शाहदरा 497, कालकाजी 411, कश्मीरी गेट ISBT 454, लाजपत नगर 410 और मैदानगढ़ी में AQI 416। तो ग्रैप 3 की पाबंदियां भी बेअसर नजर आ रही हैं। आज स्मॉग की चादर नजर आई और सीधे एक बार अक्षय का रुख करते, क्योंकि अक्षय हम लगातार देख रहे हैं तमाम इंतजामात नाकाफी साबित हो रहे हैं और दिल्ली वालों को इस जहरीली हवा से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। आज पूरी दिल्ली में एनसीआर में स्मॉग की चादर। बावजूद भी जो AQI लेवल है वो लगातार बढ़ता नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अधिकतर जगहों पर AQI देखें तो 400 से ज़्यादा है, कुछ जगहों पर 500 के पार। और सबसे बड़ी बात यह है कि 38 अभी जोन सामने आए हैं, जिसमें कि रेड जोन में उसको शामिल किया गया है। साफ तौर पर है कि ग्रैप 3 भी निष्प्रभावी तरीके से ऐसा लगता है लागू किया गया है, सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। प्रशासनिक मशीनरी कहीं ना कहीं फेल होती हुई नज़र आ रही है। साफ तौर पर है सरकार को और इसको कड़ाई से इसको लागू कराना पड़ेगा। जो आवागमन है वाहनों का, उस पर भी नियंत्रण नहीं देखा जा रहा है। बॉर्डर्स पूरी तरह से खुले हुए हैं, वहाँ भी चेकिंग नहीं हो रही है। साफ तौर पर है कि ये सिर्फ कागज़ों में ऐसा लगता है जैसे कि अभियान चलाया जा रहा हो। अब साफ तौर पर है कि अगर ऐसे ही हवा रही, खास करके ये माना जा रहा है कि 20 तक ऐसे ही हवा का प्रदूषण लगातार हावी रहेगा। दूसरी बात यह है कि स्मोक की चादरें भी दिखती रहेंगी। जो मौसम जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, बीती रात लगभग 9 डिग्री आसपास सेल्सियस रहा, जो कि कम अगर देखा जाए तो आर्द्रता बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि धूप निकलने के बावजूद भी बहुत लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम में परिवर्तन भी एक वजह मानी जाती है, क्योंकि ठंड का जैसे मौसम आता है, जो धूल की कणें हैं वो ज़मीन के आसपास ही रहती हैं, बहुत ज़्यादा असर उसका नहीं पड़ता है। हवाओं में घुला हुआ जहर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दिल्लीवासियों के जीवन पर दुष्प्रभाव डाल रहा है। बच्चों की सेहत खराब हो रही है, बुजुर्गों की स्थिति भी निश्चित रूप से इससे दुमघोटू हवा से लाचार वो दिख रहे हैं। अब साफ तौर पर है कि सरकार को एक बड़े एक्शन प्लान की मुझे लगता है कि ज़रूरत है। अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट दिल्ली में नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भी ऐसे ही हालात बने रहेंगे। लोगों को ऐसे ही जहरीली हवा में सांस लेने को विवश होना पड़ेगा। एक तरफ यमुना का प्रदूषण, दूसरी तरफ दिल्ली की हवाओं में जिस तरह से प्रदूषण है, वो कह सकते हैं कि अब लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। अस्पतालों में भी तमाम शिकायतें दर्ज की जा रही हैं और खास करके छोटे बच्चों के लिए
लिए अभी भी क्लासेस खुले हुए हैं। सरकार कह रही है कि ऑनलाइन मोड पर क्लासेस चले गए हैं 5th तक, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में लगातार बच्चों की आवाजाही है और यही वजह रही है कि अब निश्चित रूप से सरकार को कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही राज्यों के साथ बैठक की थी, जिसमें कि यूपी, हरियाणा और पंजाब के अधिकारी शामिल थे, लेकिन उसका असर भी यहाँ पर दिखता नजर नहीं आ रहा है। रेखा गुप्ता सरकार कह रही है कि वो प्रदूषण को से निपटने के लिए तमाम कड़े कदम उठा रही है, लेकिन सिर्फ कागजों में ऐसा लगता है कि जैसे काम हो रहे हों। सड़क पर या फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है और साफ तौर पर है कि इसका असर दिल्ली की हवाओं में उसका असर देखा जा रहा है। एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ रहा है। धूल, मिट्टी और निर्माण कार्य, ट्रैफिक जाम, ये सब कुछ वजह है जो दिल्ली की आबो हवा को खराब कर रही है। तो इन पर काम करने के लिए अभी तक क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है? अब देखिए, स्ट्रेटेजी की ही कमी है। सिर्फ बयान दे करके निकल जाना, दूसरे पर दोषारोपण करके निकल जाना, ये तो फिर सरकार को ही तय करना पड़ेगा कि वो कैसे इम्प्लीमेंट ग्रैब 3 को कर रही है। अगर आप ग्रैब 3 लागू कर चुके हैं तो आप निश्चित रूप से प्रदूषण जो वाहन फैलाते हैं उस पर भी कड़ी निगरानी रखनी होगी। आप वहाँ पर कुछ कदम उठा नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये रही है कि आप पराली को दोष दे देते हैं, तो वहाँ पर भी आपकी सरकारें हैं हरियाणा में, वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब में लगातार पराली जलाई जा रही है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से ये मौसम आता है और पहले से ही आपको पता है कि ठंड के मौसम आते ही ज़्यादा जो कि एक्यूआई लेवल होता है वो दिल्ली में हो जाता है, तो उसके लिए आपने पहले से कदम क्यों नहीं उठाया? अब सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब सरकार के पास ही। सरकार शायद बयान दे करके उस चीज़ से निपट जाना चाहती है। सरकारों को एक लंबे एक्शन प्लान की ज़रूरत है। केंद्र सरकार को बैठ करके साल 2 साल लगातार प्रगति की समीक्षा करनी होगी, एक्शन प्लान बनाने होंगे, उसको मजबूती कड़ाई से लागू करना होगा, तब जाकर के दिल्ली की आबो हवा बेहतर की जा सकती है। अन्यथा ऐसे मौसम आते रहेंगे, ऐसे हम प्रदूषण की खबरें दिखाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि सरकार और मशीनरी अगर कमज़ोर तरीके से किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में जो कामयाब होती है तो फिर सब कुछ सही नहीं हो पाता है। तो नाकामयाबी कहीं ना कहीं ज़रूर दिख रही है और इसके कारण लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि अगर ग्रैब 3 लागू किया गया है तो दिल्ली में वाहनों की BS4, BS6 जो वाहन हैं, BS3 वाहन हैं, उनको कम से कम दिल्ली में आने से रोकना होगा। दूसरी बात यह है कि जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे यूपी हो, हरियाणा हो या फिर पंजाब का इलाका हो, वहाँ से आपको जो वाहन आते हैं उस पर भी निगरानी रखनी होगी। साथ ही साथ वहाँ पर भी एक एक्शन प्लान की ज़रूरत होगी। अन्यथा ये 2-3 महीने 4 महीने खबरें चलती हैं और उसके बाद फिर ये मान लिया जाता है सब कुछ अच्छा है, तो अच्छा नहीं होता है। अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है और इसका असर जनता की सेहत पर ज़रूर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि रेखा गुप्ता सरकार और केंद्र सरकार मिल करके एक ठोस एक्शन प्लान के साथ जनता के सामने आएगी और सिर्फ खाना पूर्ति नहीं की जाएगी जैसे कि अन्य राज्यों में की जाती रही है या दूसरी सरकारों में की जाती रही है। आम आदमी पार्टी पर आरोप सरकार बीजेपी लगाती रही है, अब आम आदमी पार्टी बीजेपी की सरकार है तो उन पर आरोप लगा रही हैं, तो आरोप प्रत्यारोपों का दौर ये चलता रहेगा, लेकिन जनता भुगतती रहेगी। तो अच्छा है कि उससे एक 2 साल का एक्शन अक्षय, डॉक्टर्स के पास अभी किस तरह के केसेस आ रहे हैं, कदम उठाया जाए। और क्या अभी इस पॉल्यूशन को लेकर कोई स्टडी भी सामने आई है? और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन है निश्चित रूप से खतरनाक श्रेणी में है ही। डॉक्टरों के पास सबसे ज़्यादा जो बलगम की शिकायतें हैं, खांसी की शिकायतें हैं और उसकी वजह एकमात्र है कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बहुत गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। यहाँ पर जो धूल के कण हैं, साथ ही साथ प्रदूषण के जो मापदंड है उसको कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम से देखा जा रहा है, जो मुझे लगता है कि नाकाफी साबित हो रहा है और उसके आसपास ही मुझे लगता है कि पानी का छिड़काव भी हो रहा है, जो आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रहती है। आज भी मैंने देखा द्वारका सेक्टर 8 के पास प्रदूषण नियंत्रण केंद्र लगाया गया है, लेकिन वहां पर पानी का छिड़काव हो रहा था, जबकि अगल बगल की सड़कें और धूल धूसरित थी, वहां पर धूल उड़ रही थी, तो उसका असर निश्चित रूप से पड़ेगा। ज़रूरत इस बात की है कि अगर आपने कानून बनाया है, आपने किसी नियम कायदे के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं तो इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। सरकारी मशीनरी को उसमें झोंकना होगा और तभी जा कर के इस स्थिति से नियंत्रण पाया जा सकता है। यानी सिर्फ खानापूर्ति करने से या फिर कागज़ों में कार्रवाई करने से मुझे नहीं लगता कि
कोई प्रभाव पड़ने वाला है। और यही वजह रही है कि दिल्ली आज भी इसी प्रदूषण से करा रही है। एक साल पहले भी करा रही थी और उससे पहले भी, और आने वाले समय में भी अगर ऐसे ही हालात रहे तो फिर हालात सुधरेंगे नहीं, बदतर ही होते जाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज अभी भी चल रही हैं, अभी भी वाहनों की आवाजाही वैसे ही है, अभी भी जो धूल के कारण वैसे ही है। यमुना को आप छठ के समीप कहते हैं साफ कर देते हैं, लेकिन यमुना में अभी भी झाग वैसे ही है। तो पानी और प्रदूषण दो गंभीर स्थिति रही है, और कहा जाता है कि दिल्ली के पास दोनों ही अपना कुछ नहीं है। दूसरे राज्यों से सब कुछ एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि बॉर्डर खुले रहते हैं, हमेशा वाहनों की आवाजाही रहती है, उस पर चेकिंग नहीं होना एक गंभीर श्रेणी है। पानी भी हरियाणा तो ग्रैब का आप ये कह रहे हैं कि असर नजर नहीं आ रहा, ट्रीटमेंट प्लांट सही तरीके से चले। तमाम जो इंतजामात है वो इतने प्रभावी नजर नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया अक्षय आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।